हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। इस सेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स क्विक सॉर्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, किस तरह से वर्क करता है, सारी चीज़ें थ्योरी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस सेशन पे जान सकेंगे। एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताना चाहूँ कि इससे प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विथ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाला कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहे हैं और आपको मिलती रहें और आपकी मोटिवेशन भी बरकरार। तो सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ जानते हैं कि क्विक सॉर्ट एक्चुअली वर्क किस तरह से करता है। तो एज वी हैव डिस्कस इन अ प्रीवियस सेशन, जहाँ पर हमने मर्ज सॉर्ट को देखा था, डिवाइड एंड कंकर्ड अप्रोच क्या है, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें या पैरामीटर्स के सिमिलर है। So the quicksort is a highly efficient sorting algorithm and it is based on the partitioning of the array. Partitioning, that's a very important thing. यानी ये डेटा को पार्टीशन करता है, डिवाइड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मर्ज सॉर्ट किया करता था, of array of data into a smaller sub arrays. A large array is partitioned into a two arrays, one of which holds values smaller than the specified values, say pivot. अब ये पाइवट वैल्यूज क्या होती है और ये स्मॉलर वैल्यूज को किस तरह से इंडिकेट कर रही होती है, सारी चीजें भी आप समझेंगे। बेस्ड ऑन विच द पार्टीशन इज मेड, और उसी पाइवट वैल्यूज से पार्टीशन, उस वैल्यूज के बेस पर पार्टीशन बनती है। एंड अनदर एरे होल्ड्स द वैल्यूज ग्रेटर देन द पाइवट वैल्यूज, यानी एक ऐसी वैल्यूज जिसमें बेस पर पार्टीशन हो रही है वैल्यूज की, एक साइड पर उस पाइवट से लेस देन वैल्यूज आ रही है और एक पाइवट के सब जो एरे बन रहा है वो उस पाइवट से ग्रेटर वैल्यूज का। सो इट इज़ अ रिकर्सिवली अप्रोच, यानी रिकर्सिवली अप्रोच के साथ अब हम डेटा को ब्रेक डाउन करते रहते हैं, विच डिवाइड एंड कंकर्स एल्गोरिथम, यानी डिवाइड एंड कंकर्स का एल्गोरिथम अप्रोच इसमें इस्तेमाल होता है। और ये एक रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो कर रहा होता है, और इसमें पाइवट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसके जरिए से वैल्यूज को हैंडल किया जा रहा होता है। सो अ पाइवट एलिमेंट कैन बी एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे, इट कैन बी द फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट और द पॉइंट ऑफ डिवीजन एज वेल, जिसको हम मीडियन वैल्यूज भी कह सकते हैं। यानी मैं पाइवट को अपने एरे के पहले एलिमेंट को भी कंसीडर कर सकता हूँ, लास्ट एलिमेंट भी को भी कर सकता हूँ, या रैंडमली किसी भी वैल्यूज को मैं लेकर कर सकता हूँ, या पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी जिससे आप डिवाइड होता हुआ डेटा को देख रहे होते हैं, या मीडियन ऑफ द वैल्यूज से इसे हैंडल किया जा रहा होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स भी हैं जो इस स्लाइड पे मौजूद है, लेकिन मैं इस स्लाइड्स पे बाद में आऊँगा। पहले हम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से इस चीज़ को, एस्पेक्ट को समझ लेते हैं, फिर हम वो पॉइंट्स देख लेंगे और उसके बाद हम C++ कोड से इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास 6 डेटा पॉइंट्स पर एक प्रॉब्लम मौजूद है जो अनसॉर्टेड डेटा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त एंड की क्वांटिटी यहाँ पर 6 है। तो पाइवट में किसी भी वैल्यूज को कंसीडर कर सकता हूँ, तो मैं इस वक्त 24 को एज अ पाइवट कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट को भी कर सकता था, लास्ट को भी, रैंडम को भी और पॉइंट ऑफ डिवीजन को भी कर सकता था, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर करें। अब हमें इस पाइवट को इस तरह से हैंडल करना है कि एक्चुअल में जो हमारा दो सब पार्ट्स ऑफ एरे बनेगा वो इस पाइवट की वैल्यूज से लेस देन एक सब पार्ट बन जाए, तमाम वैल्यूज का कलेक्शन, और जो ग्रेटर देन वैल्यूज का कलेक्शन है वो उसके राइट हैंड साइड पर आ जाए। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन कुछ यूँ होगी कि हमें दो वेरिएबल्स लेने होंगे, जो एक बिल्कुल पाइवट के साथ वाली वैल्यूज को होगा और एक बिल्कुल राइट हैंड साइड पे जो लास्ट वैल्यूज है उसको हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यूज मैं कहता हूँ इन अ फॉर्म ऑफ द पॉइंटर भी आप ले सकते हैं, तो मैं से p क्या लेता हूँ और उसमें q क्या लेता हूँ। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो पाइवट वैल्यूज है, ठीक है, पाइवट वैल्यूज से उसके साथ जितने भी वैल्यूज है उसे कंपेयर करके मैं चेक करता रहूंगा कि क्या उससे कोई ऐसी वैल्यूज है जो पाइवट से बड़ी। तो जब तक मुझे बड़ी वैल्यूज नहीं मिलेगी मैं p को आइटरेट करके मूव कराता रहूंगा, और q के लिए मैं देखूंगा कि पाइवट से कोई ऐसी वैल्यू जो उससे लेस देन पाइवट से, और मैं वहां जाकर रुक जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम पाइवट को p के लिए देखते हैं, यानी मुझे ग्रेटर वैल्यू देखना है। तो 24 से 9 ग्रेटर है, जी हाँ है, यानी अभी तक मुझे ग्रेटर वैल्यूज नहीं मिली है। अब मैं नेक्स्ट पे चले जाऊंगा, क्या 29 की वैल्यूज 24 से ग्रेटर है, यानी पाइवट से ग्रेटर है, जी हाँ। अब मैं यहाँ पर स्टॉप कर जाऊंगा। ठीक, मैं स्टॉप कर गया। अब मैं क्यू को देखूंगा कि जो क्यू की वैल्यूज है क्या वो पाइवट से लेस देन है। ठीक है, नहीं लेस देन नहीं, आगे लेके चले जाऊंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे आता हूँ 19, क्या 19 24 से लेस देन है, जी हाँ। बस मैं यहाँ पर स्टॉप कर जाऊंगा, यानी ये 29 और 19 वो p की नई वैल्यू है जिसे मैं p बार एंड q बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जहां पर दोनों कंडीशन राइट वे पे मिल गई। जहां पे ये दोनों कंडीशन राइट वे पे मिली है, इन दोनों वैल्यूज को मैं स्वाइप कर दूंगा। तो क्या हुआ? अब हमारे पास जो वैल्यूज के कलेक्शंस बनेंगे वो बनेंगे 24, 9, 19, 14, 29 एंड 27। ठीक है, हम कॉमा भी सेपरेटली डाल लेते हैं। तो अब क्या किया गया, अगर आप गौर देखें तो 29 को मैंने 19 से स्वाइप कर दिया, राइट।
फर्स्ट आइट्रेशन पर, यानी ये हमारे पास एक फर्स्ट पास की वैल्यू कही जाएगी, तो मैं इसे पास्ट 1 कह देता हूँ, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट पास पे चलेंगे। 24 हमारे पास पर वैल्यूज़ है, कंपेयर करेंगे इसे इस वैल्यू p के साथ। ये वैल्यूज़ लास्ट में हमारी 27 जो है वो q होगी। क्या 24 9 से ग्रेटर है? जी हाँ है, तो 24 वैसे ही रहेगा, हम स्वाइप करके आगे चले जाएंगे। 19 क्या 24 से ग्रेटर है, या आप 24 19 से लेसर है? दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं, तो 19 भी 24 से लेस देन है, कोई मसला नहीं, हम आगे चले जाएंगे। 14 24 से लेस देन है, कोई मसला नहीं, हम आगे चले जाएंगे। 29 पे हम जैसे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि जो p की वैल्यू है वो अब बड़ी होगी, लिहाजा मैं यहाँ पर स्टॉप कर जाऊंगा और ये p बार में लिख देता हूँ। अब मैं राइट साइड से q को देखता हूँ, क्या 27 वैल्यूज लेस देन है 24 से? नहीं है, आगे चले जाएंगे। आगे जाके हम देखते हैं 29, तो क्या 29 की वैल्यूज 24 से लेस देन है? नहीं, आगे चले जाऊंगा। फिर मैं 14, जैसे मुझे 14 वैल्यूज मिलती है तो वो 24 से लेस देन है, तो लिहाजा ये q बन जाएगा। तो p बार ये रहा, q बार यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर p और q को एक दूसरे को क्रॉस करते हुए देख लिया, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो अब मुझे यूं कुछ करना होगा कि जो q की वैल्यूज है, ठीक है, उसे मैं अपने इस पाइवट की वैल्यूज से क्या कर दूंगा? स्वाइप कर दूंगा। यानी अब जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो बनेगा 14, 9, 19, 24, 29 एंड 27। इस तरह से अब हमारे पास ये जो 24 है वो पाइवट यहाँ पर आ चुका है, और ये पार्ट भी हमारे पास 1 का ही है। क्यों? अगर आप गौर समझो इस चीज़ को, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें मजीद बेहतर समझ में आए। मैं इसे क्यों कंप्लीट पास कह रहा हूँ? क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पाइवट को हमें एक ऐसी वैल्यू बनानी है और ऐसी जगह प्लेस करनी है कि लेफ्ट साइड पे उससे तमाम लेसर वैल्यू आ जाए और राइट साइड पे तमाम ग्रेटर वैल्यू आ जाए। जब Q ने P को क्रॉस किया तो इस कंडीशन पर हमने पाइवट की वैल्यूज को उस Q से, सिर्फ उस Q से रिप्लेस कर दिया और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को वैसे ही रखा। तो अब आप देखो, इस पाइवट से जितनी पहली वैल्यूज है वो लेसर है और इसके आगे जितनी वैल्यूज है वो ग्रेट है, और यही हम करना चाह रहे थे। तो ये वैल्यूज कंप्लीट 1 पास का पार्ट बन चुकी है। तो क्या अब मैं इस स्टेप पर इस प्रॉब्लम को ट्री के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? यानी 24 अगर बेस है यानी सेंट्रल पॉइंट है, तो एक सब इसके वैल्यूज बन गए 14, 9 और 19, जबकि सेकंड बन गया 29 एंड 27। ठीक है, ये इस तरह से ब्रेक डाउन हो गए। अब सेम टेक्निक जो फर्स्ट पास पे मैंने अप्लाई की थी, सेम टेक्निक्स यहाँ पर भी इस्तेमाल होगी। यानी आप फर्स्ट वैल्यू को पाइवट ले सकते हैं, ठीक है, जिसको मैं पी आई लिख रहा हूँ, एक वैल्यूज पी की हो जाएगी, क्यू की हो जाएगी। यहाँ पर भी आप इसे पाइवट ले सकते हैं और इसी वैल्यूज को आप चाहें तो पी भी लेना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, और क्यू ले लेंगे। सेम टेक्निक्स यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे और उसकी स्प्लिटिंग होगी और लार्जर वैल्यूज जो होगी बड़ी, वो सेंटर पे आ जाएगी, 2 जगह पर, यानी लेफ्ट और राइट पे ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी, राइट। ओके, तो 14 को मैंने यहाँ पर जैसे मैंने पाइवट लिया है, तो P के साथ अगर मैं 14 को कंपेयर करूँ और मुझे ग्रेटर वैल्यू देनी है, तो 9 तो ग्रेटर नहीं है 14 से, हम P को आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो अब P यहाँ पर आ चुका होगा, तो 19 से कंपेयर होगा, तो P अब यहाँ आ चुका है, ठीक है, P बार में कह लेता हूँ। सेम फॉर द पैरेलल, P और Q दोनों पैरेलल चल रहे होंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर वर्क करते हुए अलग अलग दिखा रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। Q के लिए हमें लेसर वैल्यू देखनी है, तो इस 19 को 14 से देखा तो ये लेसर है, ठीक है, इस लिहाज से तो ये वैल्यूज आगे की तरफ मूव हो जाएगी, तो इसका मतलब है दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिए। तो क्रॉस करने की वजह से ये जो 9 होगा, क्योंकि ये क्यू बार बन चुका होगा, तो ये क्यू बार इस पाइवट से क्या हो जाएगा? स्वाइप हो जाएगा। तो नई वैल्यूज क्या बन जाएगी? 9, 14 एंड 19, राइट। ओके, तो ये एक हमारे पास सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सेम फॉर द दिस चंक जिसमें 29 एंड 27 मौजूद है, तो इस पार्ट में 27 वैल्यूज पहले आ जाएगी और 29 बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो इस बिहाफ पर ये चंक भी यहाँ पर सॉल्व हो गया, और अगर हम इन दोनों को मर्ज कर लें तो यहाँ मर्ज करने के बाद जो लिस्ट बनेगी 9, 14, 19, 27 एंड 29, एंड इट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू अ असेंडिंग ऑर्डर और द सॉर्टेड। तो वैल्यूज जितनी भी बड़ी हो, जैसे अभी यहाँ पर हमने 6 क्लस्टर्स पे देखा था, अगर ये मजीद भी ये चंक्स में ब्रेक हो रहे होते रिकर्सिवली, तो हम इसे ब्रेक डाउन करते और उस वक्त तक जब तक तमाम चंक्स जो है वो मर्ज होने के बाद सॉर्टेड फॉर्म पे कन्वर्ट ना हो जाते, तो हमने पास 2 यहाँ पर सॉल्व किया और पास 2 के बाद हमें वैल्यूज हमारी सॉर्टेड होते हुए दिख गई। तो होप यू अंडरस्टैंड कि इंटरनल प्रोसेस किस तरह से कोई सॉर्ट के अंदर चल रहा होता है। अब हम उन वेरिएबल्स को रिकॉल करेंगे लॉजिकली जो प्रोग्राम के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इन्हीं प्रोसेस को, इस होल प्रोसेस को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे द सेम लॉजिक फॉर हैविंग दिस प्रोसेस, हाउ डज वर्क यूजिंग द C++ सिंटैक्स, ठीक है। तो ये लॉजिकली हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया।
कोड पे चलते हैं, कोड की लॉजिक को इस चीज़ से बिल्कुल मैच करते हुए हम कोड लिखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करके देखते होंगे। ठीक, तो कोड पे चलते हैं। ओके जी, कोड के लॉजिक को अगर हम अंडरस्टैंड करें इसी एग्जांपल के साथ, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एन के वो 6 हैं। तो हम अपने एरे के अगर स्टार्टिंग इंडेक्स की बात करें तो स्टार्ट की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि हम एक वेरिएबल स्टार्ट लेंगे जो हमारे एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट हम एंड ले लेते हैं एक वेरिएबल जो n-1 को रिप्रेजेंट करेगी, यानी 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तो लास्ट एलिमेंट हम n-1 लेके चलेंगे। दो वेरिएबल्स हमने कर लिए। तीसरा वेरिएबल हमारे पास वो क्वेश्चन का एरे होगा जिससे हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक, इस स्टेप्स के बाद हमें एक आइट्रेशन की ज़रूरत है, यानी लूप की आइट्रेशन की ज़रूरत है जो किसी भी वेरिएबल से स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो वेरिएबल आई है, तो ये आइट्रेशन इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम एरे की वैल्यूज़ को हैंडल करें, यानी पायोट जो हम कंसीडर कर रहे होंगे वो यकीनी तौर पर मैं स्टार्टिंग लेकर चल रहा हूँ, तो वो वेरिएबल पी के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी पी की वैल्यू इस वक्त 24 होगी। तो मैं इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एरे ऑफ स्टार्ट। ठीक है, एरे ऑफ स्टार्ट का मतलब है 0 वैल्यू, तो वो इस पर सेव हो जाएगी। अब ये जो आई है जो मैंने यहाँ पर शो किया है, एक्चुअली ये पाइवट की वैल्यूज को यूज करते हुए जो हमारे पास कंप्लीट एरे है, जो हमारे पास कंप्लीट एरे है उससे ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, और ट्रैवर्स करने के बिहाफ पर सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी कि अगर 24 से मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि उससे ग्रेटर वैल्यूज मुझे कब मिल रही है, और जब मैं क्यू के लिए ये लॉजिक देखूंगा तो मैं लेफ्ट साइड पे जाकर देख रहा हूँ कि उसमें स्मॉलर वैल्यूज किस तरह से मिल रही है, और फिर बेस्ड ऑन द सेम कंडीशन स्वाइपिंग जहाँ पर पॉसिबल हो रही होगी वहां पर हम स्वाइप करेंगे, अदरवाइज आइट्रेट करके हम आगे जाते रहेंगे। और ये प्रोसेस रिकर्सिवली चलता रहेगा। क्यों रिकर्सिवली चलता रहेगा? क्योंकि हमें बार बार अपने डेटा को क्या करना है, स्प्लिट करना। ठीक है, और स्प्लिटिंग होती रहेगी और हर एक स्प्लिट पार्ट पे भी हम वही टेक्निक यानी मर्ज सॉर्ट को अप्लाई करते रहेंगे ताकि हमारा डेटा क्या होता रहे, स्प्लिट होते हुए मर्ज सॉर्ट होता है, और एट लास्ट उस सॉर्टेड डेटा को फिर हम फाइनलाइज मैनर पे देख रहे हैं कि वो तमाम डेटा इंडिविजुअली सॉर्टेड फॉर्म पर आ चुका है और कंबाइन करके हम उसे डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लॉजिक को समझते हैं जो हमने एजम्पशंस किए थे और उसकी पार्टीशनिंग बनानी है। तो ये हमारा बेसिक कोड है। सबसे पहले हमारे पास क्विक सॉर्ट है, जिस तरह से हमने मर्ज सॉर्ट के अंदर मर्ज सॉर्ट के नाम से डिवाइड के नाम से फंक्शन बनाया हुआ था, यहाँ पर क्विक सॉर्ट है। इस क्विक सॉर्ट का बेसिक जो वर्क है वो ये है कि ये 3 वैल्यूज ले रहा है आपके एरे, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, और सबसे पहले ये कंडीशन देखी जाएगी कि स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा एंड से लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, स्टार्टिंग वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एंड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू को ग्रेटर देन एंड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी के ब्याह पर हमारी राइट कंडीशन चल रही होगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू को ही पाइवट लिया है। ठीक है, अब पाइवट के बिहाफ पर क्या हो रहा था कि हम अपनी वैल्यूज को पार्टीशन कर रहे थे, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यानी जो पाइवट वैल्यूज है उससे लेफ्ट साइड पर वैल्यूज आ जाती थी जो उससे स्मॉलर होती थी, और राइट हैंड पे ग्रेटर वैल्यू आ जाती थी। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं पार्टीशंस का जो मैंने टॉप पर शो किया है, और उसकी वैल्यूज पी पे हमेशा स्टोर होगी और वो इन 3 पैरामीटर को इस्तेमाल करेगा। अब जो क्विक सॉर्ट है ये फंक्शन रिकर्सिव है, और रिकर्सिव का मतलब है फंक्शन का फंक्शन के अंदर कॉल होना। तो हम जब एरे को स्प्लिट कर रहे हैं या कोई सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके 2 पार्टीशन बन रहे हैं, एक लेफ्ट पार्ट बन रहा है और एक राइट पार्ट बन रहा है। तो मैंने लेफ्ट पार्टीशन पे किस तरह से सॉर्टिंग दोबारा अप्लाई की, मैंने कहा एरे जो उसमें मौजूद है वो स्टार्ट से लेकर p-1, ये p-1 एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है n-1 को, जो भी इसके लास्ट एलिमेंट है, और फिर उसके लास्ट एलिमेंट से आगे से लेकर एंड तक के जितने एलिमेंट होंगे वो सेकंड पार्टीशन का पार्ट होगा और उसमें भी कोई सॉर्ट इस्तेमाल होगा। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये जो 2 पार्ट्स बन रहे थे ना यहाँ पर, ये वाला पहला पार्ट था, दिस वन, ठीक है, और ये हमारा सेकंड पार्ट था। तो एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है, इन दोनों पे सेम लॉजिक अप्लाई करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से कोई सॉर्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें मेजरली ये समझना है कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट तो आपने बता दिया, लेकिन ये पार्टीशनिंग फंक्शन एक्चुअली काम कर रहा है ना, क्योंकि इसी के बेस पे तो डेटा पार्टीशंस में फॉर्म पर हो रहे हैं। ठीक है, अब हम टॉप पर चलते हैं और हमने पार्टीशंस को वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन है, 3 पैरामीटर ले रहा है, एरे, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यूज, क्योंकि आप इनिशियली जब वैल्यूज देंगे तभी वो पार्टीशन करेगा। तो पाइवट वैल्यूज स्टार्टिंग की आप एंड ले सकते हैं, रैंडमली ले सकते हैं, ठीक है, या मीडियन वैल्यूज जो भी चाहें आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक वेरिएबल काउंट है जो मैंने आई से रिप्रेजेंट किया था वहां पर। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लूप चलेगा आई की वैल्यूज का जो स्टार्ट वैल्यू को यूज करते हुए जाएगा, यानी पहली वैल्यू तो पाइवट है तो स्टार्ट +1 का मतलब वो उसकी नेक्स्ट वैल्यू, और ये कब तक चलेगा, एंड तक चलेगा। और हर एक वैल्यूज पर तो पाइवट की वैल्यूज नेक्स्ट है, यानी पहली वैल्यूज पर पाइवट मौजूद है और उसके नेक्स्ट पर
स्टार्ट प्लस 1 की वैल्यूज है, यानी ये आई में स्टोर है। तो नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करो पाइवट के साथ, क्या वो लेस देन इक्वल है? अगर वो लेस देन है तो काउंट की वैल्यूज बढ़ाते रहो और आगे मूव होते रहो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखना है, दोनों साइड से देखना है। तो हम एक साइड से पहले ये चीज चेक कर रहे हैं और आई को आइट्रेट करवाकर तमाम वैल्यूज को चेक कर रहे हैं कि क्या वो अपनी पोजीशन पर आइट्रेट होकर जा रहा है। जब ये प्रोसेस हो गया तो हमें क्या करना है, जो बेस्ड ऑन द गिवन पाइवट एलिमेंट है उसकी करेक्ट पोजीशन देखनी है कि पाइवट की करेक्ट पोजीशन किस तरह से फिक्स होगी, क्योंकि जब वो करेक्ट पोजीशन पर आएगा तो लेफ्ट साइड पर लेसर वैल्यू आएगी और राइट हैंड पर बड़ी वैल्यूज आ जाएगी। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया पाइवट इंडेक्स के नाम से और इस वेरिएबल के अंदर है स्टार्ट प्लस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टार्ट हमारा क्या था, 0 इंडेक्स, और इस वक्त काउंट वो होगा जितनी आइट्रेशन आगे हुई होगी बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो वो 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो वही वैल्यूज पाइवट इंडेक्स की बन गई। अब अभी हमने कोड पे ये देखा था कि स्वाइपिंग उस वक्त हो रही थी जब जैसे ही हमारे पास वो कंडीशन मिलती थी, ठीक है, यानी ये यहाँ पर पी बार और क्यू बार जब आया करता था तो वहां पर हम क्या करते थे, स्वाइप करते थे, यानी पाइवट की वैल्यूज लेफ्ट साइड से ग्रेटर मिल गई और पाइवट की वैल्यूज क्यू बार से फ्रॉम राइट हैंड साइड क्या मिल गई, लेसर। तो इन दोनों कंडीशन जैसे ये ट्रू होती थी तो हम वैल्यूज को क्या कर देते थे, स्वाइप कर देते थे। तो मेरे को सेम लॉजिक पे मैंने क्या किया, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो बेस्ड ऑन द स्वाइप जो कि फंक्शन है उसके जरिए से इन दोनों वैल्यूज को स्वाइप कर दो, यानी पाइवट इंडेक्स एरे के पहले इंडेक्स की वैल्यू से स्वाइप हो जाएगा, ठीक है। जब ये स्वाइप हो गया तो अब हमारे पास पार्टीशंस 2 बन चुके हैं और स्वाइपिंग भी हो गई। तो जब स्वाइपिंग होगी तो उसका मतलब है कि हमें बेस्ड पाइवट वैल्यूज मिल चुकी है। अब बेस्ड ऑन द कंडीशन लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट है पाइवट एलिमेंट का उसे मुझे सॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखो जब हमारे पास पार्टीशंस बन रहे हैं तो जब जैसे ही वैल्यूज ये मिड पर आ रही है तो मिड से लेफ्ट वाली वैल्यू लेसर हो रही है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज है वो ग्रेटर हो रही है। तो इसका मतलब है कि सॉर्टेड फॉर्म पर यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं इस सब प्रॉब्लम के मुताबिक या सब एरे के मुताबिक। तो लिहाजा हमने वेरिएबल लिया आई की वैल्यू स्टार्ट, तो जिस पार्टीशन पे भी मौजूद है उसकी जो स्टार्ट वैल्यू होगी और वो एंड तक चलेगा जे को इस्तेमाल करके। अब मैं हर एक कंडीशन पर लेफ्ट और राइट के लिए कह रहा हूँ कि वाइल लूप से आप चेक करो कि पाइवट इंडेक्स की वैल्यूज आई के रिस्पेक्ट से क्या लेस देन है और जे ग्रेटर देन हो पाइवट इंडेक्स से। दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये चीज होगी कि एरे का कोई भी एलिमेंट पाइवट से लेस देन होगा या इक्वल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप आई को क्या कर दो, इंक्रीज करके ट्रैवर्स करके आगे लेके जाओ, यानी नेक्स्ट एलिमेंट पे लेके जाओ, और इसी के पैरेलल में जे लेकर चल रहा हूँ, क्यू, यानी पी एंड क्यू ये दोनों वेरिएबल्स में लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने उसे आई और जे से रिप्रेजेंट किया, ये पी और क्यू। तो जब आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जे लेस हो रहा होगा, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन हो गई तो फिर मैंने लास्ट में इफ कंडीशन पे इसी लूप पे इस्तेमाल होते हुए, यानी पेरेंट जो वाइल लूप है उसमें इस्तेमाल होते हुए उसके अंदर रहते हुए मैंने कहा कि आई की वैल्यू लेस देन पाइवट इंडेक्स है और जे ग्रेटर देन पाइवट इंडेक्स है, तो फिर क्या होना चाहिए, स्वाइपिंग होनी चाहिए। ये कब हो रही है स्वाइपिंग? ये उस वक्त स्वाइपिंग हो रही है जब पी जो है जब क्यू पी को क्या कर जा रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। ये चीज हमने यहाँ देखी थी, जब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को क्रॉस कर जा रही है, ठीक है। जैसे ही इस वक्त इसने इसको क्रॉस किया, यानी क्यू बार आगे आ गया, पी बार पीछे रह गया, तो हम क्या करते थे, जो क्यू बार होता था हमारे पास उस क्यू बार को पाइवट की वैल्यू से स्वाइप कर देते थे। और बिल्कुल ऐसे ही किया गया, अगर आप देखें नीचे यहाँ पे ये स्वाइपिंग हुई और ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज शो होने लग गई, ठीक। तो सेम टेक्निक मुझे अब यहाँ पर भी अप्लाई करनी होगी और ये पार्ट मैंने बता दी, यानी कंडीशनली सारी पॉसिबिलिटीज हमने बता दी। और जब ये वाइल कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी फर्दर चीज़ों को स्प्लिट करके स्वाइप नहीं कर पाएगा, तो उसका मतलब है सारी वैल्यूज अपने राइट पोजीशन पर पहुंच चुकी है, तो मैं अपने उस पाइवट इंडेक्स को रिटर्न करवा दूंगा जिसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट प्लस काउंटर, ठीक है। तो फंक्शनैलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द क्विक सॉर्ट स्टेबल पोजीशन पर रेडी हो चुकी है फॉर कॉलिंग। तो क्विक सॉर्ट के अंदर मैंने पार्टीशन को कॉल किया हुआ है, पार्टीशन फंक्शंस हमने देख लिया। अब मेन पर आके मैंने कैरे बनाया, साइज मैंने डायरेक्टली 6 लिख दिया क्योंकि 6 एलिमेंट है इसमें। क्विक सॉर्ट को फंक्शन को कॉल करके मैंने अपने एरे को कॉल किया, स्टार्टिंग वैल्यू 0 बताई, एंडिंग n-1 है, और फिर मैंने क्विक सॉर्ट की इंडिविजुअल एलिमेंट्स के एरे की वैल्यूज को फॉर लूप के जरिए से डिस्प्ले करवा दिया। राइट, वेरी सिंपल। प्रोग्राम को रन करते हैं एंड हियर इट इज, इट्स अ सॉर्टेड डेटा, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन पे देखें लाइन नंबर 55 पे इनपुट वैल्यूज है अनसॉर्टेड एंड हियर इट इज सॉर्टेड। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो इसके कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करना है हमें। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसके रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमने मर्ज सॉर्ट को देखा कि उनकी तीनों कंडीशन पे n log n था, लेकिन क्विक सॉर्ट के अंदर जो हमारे पास एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है और वर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी है ये डिफर होती है।
इसकी वजह क्या है, इसे समझते हैं। सॉर्ट को देखें तो मर्ज सॉर्ट के अंदर हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, इधर आपके पास वर्स्ट कंडीशन हो, बेस्ट कंडीशन हो या एवरेज हो, तीनों पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो n log n थी, राइट। लेकिन क्विक सॉर्ट के अंदर ठीक है थोड़ी सी चेंजिंग है, और वो क्या है, देखिए जब हम इसके वर्स्ट कंडीशन पे जाते हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n स्क्वायर, जबकि इसके एवरेज केस के अंदर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम वही होती है जो मर्ज सॉर्ट की। अब इसकी वजह क्या है कि ये n स्क्वायर है, इस चीज़ को हमें समझना है कि n स्क्वायर क्या है। देखें बात सिनेरियो ऐसे हो सकता है जहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन हो वो एक ऐसी कंडीशन पे हो जो या तो असेंडिंग में हो या कंप्लीटली डिसेंडिंग में हो, 1 2 3 4 एंड 5 हो, या फिर 5 4 3 2 1 हो। तो इस कंडीशन पे आप पाइवोट अगर स्टार्टिंग या एंडिंग वैल्यूज को ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप एक वर्स्ट कंडीशन की तरफ पाइवोट को ले रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि nth रिक्वायरमेंट आपको बनेगी लगेगी इसको पार्टीशंस करने में, जिस तरह से हमने लॉजिकली पार्टीशनिंग करके यहाँ पे देखा है। तो बिहाफ ऑफ दिस इस सिनेरियोस पर हमारे डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। कैसे, यानी बार बार आप पार्टीशन बनाते जा रहे हो तो ये n-1 n-2 इस प्रोसेस से जाता हुआ 1 तक जाता है, और हम अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये इक्विवेलेंट होता है n+1 डिवाइड बाय 2 के, और जब इसे सॉल्व किया जाता है तो ये n स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम वर्स्ट कंडीशन देख रहे होते हैं ये बिग O ऑफ n स्क्वायर के फॉर्म पर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है कि क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो उसकी वर्स्ट कंडीशन पे आ रहा होता है, लेकिन बिहाफ ऑफ दिस फिर भी हम सम सिनेरियोज पे क्विक को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि क्विक सॉर्ट ना ही स्टेबल है और ना ही एडेप्टिव है, ठीक है। क्विक सॉर्ट के अंदर स्टेबिलिटी इसकी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉट स्टेबल है, ठीक है। इसी तरह से एडेप्टिव भी नहीं है ये, और इसी तरह से ये इन प्लेस ज़रूर है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इसी चीज़ को मर्ज सॉर्ट के साथ, तो मर्ज सॉर्ट के अंदर प्लेसमेंट यानी इन प्लेस नहीं होता था, बाकी स्टेबल भी है और एडेप्टिव भी है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें नॉलेज रखनी चाहिए वाइल कोडिंग और सॉल्विंग यानी टेक्निकल प्रॉब्लम, जब हम क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स के क्विक सॉर्ट क्या है। हमने ना सिर्फ ये जाना कि क्विक सॉर्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वैसे ये एक स्लाइड मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम लास्ट में देखेंगे, तो अब यहाँ पर देखने के लिए हमें बचा नहीं, क्योंकि हमने वो तमाम स्टेप्स देख लिए कि दो सब पार्ट्स में एरे किस तरह से डिवाइड होता है, उसकी पार्टीशनिंग किस तरह से बन रही होती है, ग्रेटर और स्मॉलर एलिमेंट पायोड के दरमियान किस तरह से आ रहे होते हैं, वो सारी चीज़ हमने देख ली है, तो ये इसको देखने की ज़रूरत नहीं। सारे स्पेक्ट ड्रॉ करके हमने देखी कि किस तरह से हो रहा है रिकर्सिवली, कैसे स्टेप्स हो रहे हैं, स्वैपिंग किस तरह से हो रही है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की अंडरस्टैंडिंग भी हमने यहाँ पर देख ली, राइट। तो इसी तरह से जुड़े रहें। अगर कोई सवाल है टेक्निकली तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें हम पर वक्त आसानी के साथ मिलती रहें। ब्लॉग पे मुझे ज़रूर फॉलो करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।